शांति। आज 10 जुलाई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 10th जुलाई 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। पूरा खेल जो है पुरुषार्थ का मोटिवेशन के ऊपर है, प्रेरणाओं के ऊपर है। हमने देखा जीनियस अंग्रेजी में कहते हैं इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। जीनियस जो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको 1% प्रेरणा की जरूरत है। आप सबने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी होगी कि दुश्मनों के अटैक के बाद वो जंगल में छिपे हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे क्या करे। तब उन्होंने एक चींटी को देखा जो बार बार चढ़ रही थी, फिसल रही थी, चढ़ रही थी, फिसल रही थी, लेकिन वो हैरान हो गए कि इतने बार गिरने के बाद भी वो फिर से उठकर खड़ी हो गई। उसने गिव अप नहीं किया और अपनी कैपेसिटी से कई गुना अधिक वो लोड लेके जाने की कोशिश कर रहे थे और आखिर वो लेकर चढ़ गई पेड़ के ऊपर। तो चींटी से उन्होंने प्रेरणा ली, अपनी टीम तैयार किया और प्लान करके दुश्मन पर अटैक किया और फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। ऐसे कहानी आती है। तो हमको भी इस चींटी की तरह पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि भगवान का राज्य आधा कल्प चलता है तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। तो जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। और माया एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। उसको पहचानने की आंख बहुत तेज चाहिए। आज की मुरली में बाबा का जो फ्लो है एक्चुअली वो सफलता और असफलता के ऊपर है, आशा निराशा के ऊपर है। तो हम एक एक बात की गहराई में जाएंगे। एक्चुअली बीइंग वर्किंग इन काउंसलिंग में सेवा देते हैं तो मेरे पास ज़्यादा ये निराश आत्माएं इस समय आते हैं, इसलिए ऑन डिमांड वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। कई सारे भाई बहने रोज उस वीडियो को सुनते हैं। मैं उसको दिन में 3-4 बार सुनने के सलाह देता हूँ। फिर भी उनका मूड लिफ्ट अप नहीं होता है कुछ लोगों का। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड या जो भी आप कहो, बुद्धि, चेतना स्वीकार नहीं करता उन बातों को, क्योंकि स्वच्छ नहीं है। दिल खाता है, पास्ट की बातें याद होती है, तो आशा और निराशा के झूले में झूलते रहते हैं। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले माया सर्वशक्तिवान है लेकिन बाप भी कम नहीं है। अगर बाबा का साथ हमारे है और हमने अपना हाथ बाबा के हाथ में दिया है, अपने आप को पूरा सरेंडर किया है, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी देखा, मामेकम शरणम व्रज, माना एक परमात्मा को शरण जब हम गए। एक्चुअली शरण शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चे बाप को शरण नहीं जाते, बाप की गोद में जाते हैं, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था। पर सरेंडर का भाव है यहाँ पे कि सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं।
उनके जीवन में कभी निराशा आ नहीं सकती है। इनफैक्ट आज बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण अर्थात उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। जो हिम्मत हार चुके हैं, जैसे बाबा ने माताओं को आगे रखा ना, हिम्मत हार चुकी थी, सेकंड स्टेटस दिया था, आधा कल्प उनके ऊपर जो भी हुआ अत्याचार कहो, तो बाबा ने उनको उठाया ना, हिम्मत दिया। तो आज माताएं देखो मेजॉरिटी है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कितने कड़े पेपर माताओं बहनों के सामने आते हैं, पास हो रहे हैं। तो आज भी एक भाई का मैसेज आया था, मुझे बहुत वंडर लगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में उसने ओपिनियन पोल लिया, तो लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है कि जैसे ये परिवार को तबाह करते हैं, एक ज्ञान में चलता है तो दूसरे को आत्महत्या करनी पड़ती है, ऐसे बातें यहाँ तक लिखी है। लेकिन माताओं की कमाल है, या भाइयों की भी कमाल है। कुछ केसेस में मेरे सामने कितने केसेस आंखों के सामने आ रहे हैं। एक माता का मुझे चेहरा याद आ रहा है, मैं उसका क्या कहूँ कि उसने प्यूरिटी के लिए अपने पति को छोड़ दिया। कहता है मैं श्रीमत पर चलूंगी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अभी मुझे पवित्र रहना है और ये मेरा अधिकार है। तो पति ने घर से निकाल दिया। अब इस माता का क्या कहने, कितना हिम्मत रखा होगा उस माता ने। सचमुच में वंडर है। बच्चों को लेकर बाहर आई, रात भर रोती रही, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, स्त्री का शरीर है, बच्चे हैं साथ में। तो सुबह जब हुई, तो सुबह जो दूध का शॉप होता है जहाँ पे दूध दिया जाता है, तो उस माता के पास गई, उसको अपनी कहानी सुनाई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे रहो और घर की साफ सफाई करो। तो उसने अपने घर पे पनाह दी, उसका बहुत बड़ा घर था। तो ऐसे करके वो बच्चों को और अपना पेट पालती थी, संभालती थी। फिर कुछ महीने बाद वो माता ने कहा, जिसका दूध का बिजनेस था, कि गवर्नमेंट का एक स्कीम आया है जिसमें फॉर्म भरने से आपको लॉटरी में घर मिल सकता है। और ड्रामा प्लान अनुसार इस माता ने हिम्मत रखा, फॉर्म भरा, तो उसको लॉटरी में फ्लैट मिल गया। और कमाल देखो, जो पति जिसने घर से निकाल दिया, उसको पता चला कि इसको फ्लैट मिल रहा है, तो वापस इसके पास आया उस नए घर में। तो इस माता ने फिर से बड़ी दिल से उसको माफ किया, फिर से उसने परेशान करना चालू किया, लेकिन आखिर में उसका शरीर छूट गया, क्योंकि शराब की आदत भी थी उसको। अभी फिर इस माता ने भोग लगाया, तो उस भाई ने मैसेज दिया कि मेरी पत्नी तो देवी है, मैंने इसको बहुत परेशान किया, मैं उससे माफी मांगता हूँ, ऐसे मैसेज दिया और रोते हुए गया वो। तो ऐसी माताओं का गायन है शास्त्रों में। भाई भी होंगे, हमने भाई को भी देखा है, ऐसे बंधन वाली माताओं ने प्रेशर लाया है। तो कमाल है। मैं आपको कितने किस्से सुना सकता हूँ, क्योंकि 25 साल में पूरे भारत में ये कहानियां सुनी है। हमारे एक डॉक्टर साहब, जिनको पंचायत बुलाए गए क्योंकि वो पवित्र रहना चाहते थे, अभी बच्चे हो गए 3, अभी वो पवित्र रहना चाहते हैं, तो उनके युगल ने कंप्लेंट किया, तो बड़े घर के थे, पंचायत बुलाई और उनको पूछा कि तुम गृहस्थ धर्म नहीं निभा रहे हो। तब उन्होंने बहुत हिम्मत से कहा कि भगवत गीता में लिखा है काम महाशत्रु है और मुझे पवित्र रहना है। आप मेरे सामने श्रीमद् भगवत गीता को जला दो, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो भाई वहां से छूट गए। लेकिन उस माता को वही अंदर गुस्सा रहा बहुत, और उसी में उसका शरीर छूट गया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये भाई अभी भी डटा हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स, इन आत्माओं के सचमुच में पूजा करनी चाहिए, ये पूजा के पात्र है, क्योंकि इन्होंने हिम्मत रखा। भगवान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। जो गायन है शास्त्रों में 5 पांडवों का, वो एक्चुअली उन आत्माओं का गायन है जिन्होंने दुनिया को एक तरफ रखा और बाबा की श्रीमत को एक तरफ रखा। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बोलना बहुत सहज होता है। जिस आत्मा को इसमें से जाना पड़ता है उसको ही पता चलता है। हमारे यहाँ पे हमने देखा, एक माता ने ऐसी हिम्मत रखी कि पति उसको डिमांड करने लगा विकार के लिए। उसने कहा मैं नहीं, तो उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उसने कहा जरूर करो।
शादी भी किया उसने, लेकिन ये माता डटी रही और आज बहुत अच्छी सेवा कर रहे, अपनी अवस्था को पक्की बनाए रखे हुए हैं। और नो डाउट बाबा की ऐसी माताओं को शेरनी कहते हैं, ऐसी माताओं को बाबा की मदद मिलती है। तो मैं कितना आपको उदाहरण बता सकता हूँ। तो ये है बाप को सहारा बनाने वाले, जिसको कहते हैं एक बल एक भरोसा, तपस्वी आत्माएं हैं। इनके सामने पेपर आते हैं, इनको भी ये समझ में आया है कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके वजह से हमारे सामने ये पेपर आते हैं। लेकिन ये आत्माओं को मैंने निराश होते हुए नहीं देखा, हमेशा आशावादी देखा। और इनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। थोड़े पेपर आए, हलचल में आए, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। तो हेड्स ऑफ टू सच सोल्स, ऐसे बाबा के पक्के बच्चे हैं जिनके पास निराशा कभी आ नहीं सकती। बाबा ने कहा बाबा के बच्चों का ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। उत्साह है तो जीवन जीने में मजा, अगर उत्साह नहीं तो जैसे सांस ही नहीं है, डिप्रेशन वालों का सांस ही नहीं चलता है। तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है अगर सांस अच्छा चल रहा है। बहुत लोग सांस लेना ही भूल जाते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो उनका जीवन में खुशी नहीं रहती है। ठीक है, तो सांस लेना भी सिखाया जाता है आजकल, जिसको प्राणायाम कहते हैं। छोटे बच्चे कितना नेचुरली डीप ब्रीदिंग करते हैं। मैं हमेशा अपने सेशन में ये बात जरूर कहता हूँ कि छोटे बच्चे भी झगड़ा करते हैं, बड़े भी झगड़ा करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तुरंत भूल जाते हैं और बड़े लोग सालों साल याद रखते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो हमको छोटे बच्चों की तरह पुरानी बातों को बीती कर देना चाहिए और आगे के लिए सावधान रहना चाहिए। नहीं तो मेरे पास इतने केसेस है, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं और अपना मूड ऑफ किए बैठे हैं। हो गया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों से, बच्चे रचयिता है, ड्रामा के क्रिएटर है, उनसे उनकी रचना जो बातें हैं वो बातें भी ज्यादा समझदार है। समझो कोई सीन हो गई, ड्रामा प्लान अनुसार कोई घटना हो गई, तो उस घटना को भी पता है कि मुझे अभी वापस 5,000 साल के बाद आना है, मैं अभी नहीं आने वाली, मुझे 5,000 साल के बाद आना है। लेकिन बच्चे उस बात को पकड़ के रहते हैं। वो बात चली जाती है लेकिन बच्चे उस बात को पकड़ के रखते हैं। तो बाबा ने कहा छोड़ दो, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर सावधान रहो। तो मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि मे भी मेरे पास जो आते हैं लोग, वो अपने मनसा के जाल में फंसे हुए रहते हैं, अपने ही थॉट्स उनको एंटेंगल करते हैं, उनके विचारों का ही बंधन है, जिसको हम कहते हैं मनसा का बंधन है। बाबा ने एक आत्मा को कहा था, उसने कहा बाबा बंधन है। बाबा ने कहा तन को कोई 10 सलाखों के पीछे रख सकता है, लेकिन मन को तो कोई बांध नहीं सकता है। बंधन मन का होता है, तन का नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों का वचन है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो बंधन भी मन में होता है, मोक्ष भी मन के अंदर होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमेशा सोचो कि मैं मुक्त हूँ। जितना आप सोचेंगे कि मैं मुक्त हूँ, आपकी अवस्था वैसे होती जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि लगातार पवित्र विचार करते रहो और अपने अंदर के बुरे विचारों को दबाने का और खत्म करने का एक ही तरीका है। तो चेक करेंगे क्या मैं बीती बातों को पकड़ता रहता हूँ या बीती बातों को फिर से रिलेशनशिप में रहता लाता हूँ। मैंने माताओं को देखा है, क्योंकि एडिक्शन में सेवा देते हैं, माताएं कितनी पुरानी बातें निकालती है मेरे सामने जब काउंसलिंग के लिए आती है। छोटी छोटी बातों को निकालती है, इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने वैसा कहा था, कितनी पुरानी बातें। अभी ये इतनी याद कैसी रहती है? याद वैसे कहेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बातें कभी भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उसमें इमोशंस, भावनाएं पड़े हैं। और दूसरी बात, वो क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो जितना रिवाइज करेंगे उतना पक्का होता जाएगा। तीसरा, मैंने देखा है कि जो जेलसी वाले रहते हैं या ईर्ष्या वाले रहते हैं, ऐसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि माताओं बहनों में ईर्ष्या का विकार होता है, ईर्ष्या होता है, क्योंकि दूसरे किसी स्त्री की महिमा करे उनके सामने तो उनको अच्छा नहीं लगता है।
हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैंने भाइयों में भी बहुत ईर्ष्या देखी है ना। दूसरे किसी की महिमा होती है तो उनको ईर्ष्या होती है कि इसी को ही आगे रखा जाता है, हमको पूछा नहीं जाता है। ये सब मैंने अनुभव किया है सेंटर पर रहते हुए। तो समझदारी इसमें है कि क्रेडिट लेने को नहीं जाओ और जितना हो सके डिटैच रहो। नहीं तो ये ईर्ष्या वाले किस हद तक जा सकते हैं आपको नहीं पता है, बहुत बहुत गिरते हैं। इसके ऊपर लौकिक में भी बहुत सारे सेशन लिए गए हैं। ईर्ष्या को तो बहुत बड़ा दुश्मन कहा गया है। फंडामेंटल आपको अभी मैं एक बात बता रहा हूँ साइकोलॉजी की। दुख का कारण एक ही बताता है साइकोलॉजी, या सम्मान की कमी का कारण एक ही है, जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है लेकिन बहुत डीप बात होती है। और वो कारण क्या है? कारण एक एक ही है, वो है तुलना करना दूसरों के साथ में। दूसरों के साथ में तुलना करते हैं और लोग दुखी होते हैं। एक्चुअली बाबा के बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन बाबा के बच्चे भी दुखी होते हैं। किसी की महिमा हो रही है, किसी के द्वारा सेवा हो रही है, तो उनको लगता है कि उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया, मेरे को कोई पूछता नहीं है। मुझे तो बहुत हंसने को आता है, क्योंकि ये सब आत्माएं अंदर से खाली होते हैं, इसलिए वो तुलना करते हैं। अगर आप बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझो, इवन फॉरगेट बाबा's नॉलेज, लौकिक नॉलेज में भी ये बताया जाता है कि हर आत्मा को, वो लोग तो प्रकृति कहते हैं, बाबा जिसको कुदरत कहते हैं, कि प्रकृति ने ही यूनिक बनाया है। माना उस जैसी दूसरी कोई आत्मा नहीं है इस धरती के ऊपर। आपके सिर का एक बाल, आपका फिंगरप्रिंट, आपके अंगूठे का निशान और किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। सोचो 800 करोड़ 780 करोड़ जितने भी आत्माएं हैं, उसमें किसी के साथ आपका मैच नहीं होता है। इट मीन्स व्हाट? कितनी बड़ी कुदरत है, कितना वंडरफुल ये बात है कि आपके जैसा डिजाइन किसी का नहीं है। तो प्रकृति ने, कुदरत ने ही आपको यूनिक बनाया, तो आप कौन होते हैं तुलना करने वाले? तो तुलना करना गलत है। तुलना करना माना रचयिता का अपमान करना। रचयिता का अपमान है, इंसल्ट है आप। तो इसकी वजह से अवस्था खराब होती है। तो अपने आप को, अपनी पीठ खुद थपथपानी चाहिए, और अपने आप को आपकी जो ड्रामा प्लान अनुसार विशेषता मिली है उसको सेवा में लगाना चाहिए। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। भगवान कह रहा है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए, एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। और बाबा ने यहां तक कहा है कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं हो सकता बाप का जिसको भगवान ने चुना है और उसके अंदर विशेषता नहीं है। होता क्या है, अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं, बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। एक है हीन होना और एक है हीन समझना, दोनों में फर्क है। हीन होते नहीं है, हम हीन समझते हैं अपने आप को कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो कमजोर हूं। ये समझना हमारा दोष है। तो कभी भी अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। बाबा ने कितना सुंदर कहा था एक मुरली में कि मैं ही सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं, दोनों गलत है। मैं ही सब कुछ हो, ये तो अहंकार हो गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई। और मैं कुछ भी नहीं हूं, ये तो हीन भाव हो गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। दोनों गलत है। हमने इसको कहा आई एम ओके, यू आर ओके। मैं श्रेष्ठ हूं ये स्वमान है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अभिमान हो गया। तो मैं भी श्रेष्ठ, सामने वाला भी श्रेष्ठ, हर आत्मा श्रेष्ठ है, महान है। तो जो बाबा के बच्चे महान आत्माएं हैं, उनको हर आत्मा की महानता दिखाई देगी। कैसे? तो जैसे अव्यक्त बाप दादा है, बाबा हर बच्चे की महानता को देखता है। भले वो बाबा का बच्चा वर्तमान समय हलचल में है, श्रीमत पर नहीं चल रहा है, लेकिन देखो भगवान का प्यार देखो। क्या कहता है शिव बाबा कि मेरा आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है। दिस इज व्हाट बाप समान अवस्था इज। इसी को कहते हैं बाप समान अवस्था। आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार करता है जितना नंबर 1 से कहता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, अनकंडीशनल लव।
परमात्मा का जैसे प्यार कोई नहीं कर सकता। वैसे लौकिक में माँ के प्यार की महिमा करते हैं, लेकिन माँ का प्यार भी स्वार्थ का होता है ना। लेकिन परमात्मा का प्यार अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल। तो हमको भी अगर परमात्मा बाप समान बनना है तो हमको भी हर आत्मा की विशेषता देखनी है, उसकी महानता देखनी है। होता क्या है, या तो आप विशेषता देखते हैं या अवगुण देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है कि हमको विशेषता कम दिखाई देती है और अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ शॉर्टकट है, जो भी भाई बहन फास्ट जाना चाहते हैं इस ज्ञान मार्ग में, उनको केवल एक ही अभ्यास करना है, हर एक की विशेषता देखनी है और विशेषता सुनानी है, बस खत्म। हर एक की विशेषता देखनी है, सुनाने हैं। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा हुआ है कि जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, है ना, हर एक से सीखता था। तो लास्ट तक हमको स्टूडेंट बन के रहना है। स्टूडेंट माना सीखने वाला, सीखने वाला। तो हमारी एक दादी कहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ दादियों ने ऐसे विशेषता रही है। तो एक दादी का स्लोगन था, झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में झुकना है, हर बात में मरना है और हर बात में सीखना है। तो सीखना अंडरलाइन, क्योंकि ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। माया से भी सीखना है, हर एक आत्मा से सीखना है। एवरी पर्सन एंड सिचुएशन विच कम्स इन योर लाइफ इज योर टीचर। हर व्यक्ति और परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वो हमारा शिक्षक बनती है, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू लर्न। और यही बाबा के सफल तपस्वी बच्चे हैं, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। कितनी गहराई आज बाबा ने बताई है। दो प्रकार के बच्चे बाबा ने आज देखे मुरली में, पुरुषार्थी तपस्वी और सफल तपस्वी। सफल तपस्वी की डेफिनेशन बाबा ने दी कि सफल तपस्वी कौन है, जिनके सूरत और सीरत, सूरत माना चेहरा और सीरत माना स्वभाव में प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। ये होता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपकी जो पर्सनालिटी है लोगों को पता चलती है, और प्योरिटी तो छिप ही नहीं सकती है। आंखें ही बताते हैं, आपके वाइब्रेशन बताते हैं। आप कितना भी चालाकी करो, प्योरिटी छिप नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा अनुभव होगी। तपस्या की डेफिनेशन बाबा ने आज फिर से दी हुई है, नोट करेंगे सभी संडे की मुरली को। तपस्या की डेफिनेशन हम सब जानते हैं, तपस्या वर्ष चल रहा है, ये 4 दिसंबर 91 की मुरली है। तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया है। क्या अर्थ बताया तपस्या का, देखो कितना गुह्य बात बाबा ने बताई। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान समाप्त होना, इसको कहते तपस्या। सदा और स्वतः पवित्रता होगी, सदा होगी, कभी कभी वाली नहीं, कभी पवित्र कभी अपवित्र नहीं। और स्वतः होगी, मेहनत नहीं होगी। हर बोल, हर कर्म दृष्टि से, वृत्ति से अनुभव हो, तब समझे कि हम सफल तपस्वी है। तो चेक करेंगे क्या संकल्प में भी हम किसी बुराई को टच करते हैं। बाबा ने देखो एक मुरली में कहा था, मुझे बहुत उस समय वंडर लगा कि बाबा कैसे देखता है। बाबा ने कहा था भले रावण है ना, कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले संडे की मुरली में ही आया था कि कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है ना वो पक्के रावण है। तो बाबा ने जवाब दिया था, भले वो रावण है लेकिन मुख से क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी है, तो ब्रह्मा का नाम तो लेते थे। देखो बाबा ने रावण में भी विशेषता देखी ना। जैसे लौकिक में वो शास्त्रवादी कहते कि रावण भले हम जलाते लेकिन रावण विद्वान पंडित था, उसने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। तो विशेषता देखिए ना। तो ऐसे हमको कोई बुराई दिखाई न दे, दिखाई न दे, केवल विशेषता दिखाई दे। ये बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने कहा ऐसे
संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको अपवित्रता कहा जाएगा। आकर्षण भी नहीं होना चाहिए, टच भी नहीं होना चाहिए संकल्प में। फिजिकल तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। इसको बाबा ने कहा है संपूर्ण वैष्णव। वैष्णव माना विष्णु संप्रदाय के, श्री कृष्ण के साथ आना है हमको वन 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 में। तो टारगेट रखेंगे कि संकल्प में भी किसी की बुराई को टच नहीं करेंगे या अंदर धारण नहीं करेंगे। दो बातें हैं, टच करना और धारण करना, अर्थात ग्रहण करना। टच करना छोटा दाग, धारण करना बड़ा दाग हो गया। बाबा तो छोटी की बात कर रहे हैं, छोटा भी नहीं होना चाहिए दाग। तो आज पूरे दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे, इस संस्कार को पक्का कर लेंगे। जैसे बाबा को किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखते हैं। भक्ति मार्ग में एक गीत गाते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। अभी बाबा को क्या पड़ी है किसके अवगुण चित्त में रखने की, है ना। बाबा तो हमेशा संपूर्ण अवस्था को देखता है। हर बच्चा भले वर्तमान में हलचल में है, लेकिन आदि अनादि पवित्र आत्मा है। बाबा को पता है ये ड्रामा है और बच्चा माया के प्रभाव में है, लेकिन बाबा उसको चित्त पर नहीं रखता। बाबा हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाता है। कोई बात नहीं, बाप को साथ रखो बच्चे, मेरा मेरा छोड़ दो। आज बाबा ने इस बात को बताया, अंडरलाइन किया है। तो चेक करेंगे क्या मेरी पर्सनालिटी प्यूरिटी की है, अर्थात बुराई को भी मैं टच नहीं करता। छोटी छोटी बातों में बिजी नहीं रखो, बाबा ने कहा, क्योंकि अपवित्रता की बातें छोटी बात है। देखो लौकिक में भी कहावत है कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। छोटी बातें बड़े रिश्तों को खत्म कर देते हैं। और हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, किसी ने कुछ कहा बस उस बात को लेकर रिश्ते खत्म। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बाबा हमको बाप समान बना रहा है, इसलिए कह रहा है इनको इग्नोर करो। साइट सीन, जिस गली में आपको जाना ही नहीं है तो क्यों वहां पे अपनी एनर्जी लगाने का। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। बस मेरा लक्ष्य क्लियर है, बाप समान बनना। बाप समान बनना ही है, तो मैं देखते हुए नहीं देखूंगा, सुनते हुए नहीं सुनूंगा। अगर हमने कहा किसको देखते हुए कि ये ऐसे वैसे, ये इतना पुराना होके ऐसे करता है, ये बीके होके ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी ही चलता है, इसका मतलब आप पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से प्रभावित है। ऐसे आत्माएं बहुत दुखी रहते हैं, मैंने देखा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ही होता है ना। सेवा बाबा की और अपना नाम कर लेते हैं क्या क्या बोलते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए। सिर के ऊपर पापों का बोझा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बाबा को याद करना है। और अगर कोई कुछ ऐसा करता है नहीं करना चाहे, तो शुभ भावना रखनी है कि बाबा उसको शक्ति दे। अपनी अवस्था को खराब नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे गुस्से वाले देखे हैं, बहुत गुस्सा, हमेशा दूसरों की गलती निकालते रहते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। इन बातों में नहीं जाना है। जो तपस्वी होंगे वो अपनी तपस्या में बिजी रहेंगे, क्योंकि उनको पता है हर आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतेगा। मुझे शुभ भावना रखनी है, बातों से कोई नहीं बदलेगा, केवल शुभ भावना ही अभी काम करेगी। तो स्पष्ट अनुभव करे प्यूरिटी की पर्सनालिटी को। हमको व्यक्त से अव्यक्त में जाना है ना। और एक बात को बाबा ने अंडरलाइन किया है कि कई बच्चे कहते हैं क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा ये मेरा माना मरना माया खत्म कर देगी, और तेरा माना तैरना। तो मरना है या तैरना है, या आप डिसाइड करेंगे। अगर मेरा कहा तो मर गए और तेरा कहा तो तैर गए। तो तेरा तेरा कह के बाबा को सौंप देना चाहिए और अपने आप को हल्का कर देना चाहिए कि बाबा जिम्मेवार है, मेरा काम है बाबा के श्रीमत के ऊपर चलना। तो ऐसे बाबा के सफल तपस्वी बच्चे बने। हम आज पूरा दिन भर ये याद रखेंगे कि अपना पुरुषार्थ और बाप की गिफ्ट है ना, बाप की दुआओं से हम फास्ट जा सकते। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति सबसे ज्यादा ले सकते हैं।
भले बाबा ने 91 में कहा था, आज भी हम ये अनुभव कर सकते हैं और हम सब माया जीत बन सकते हैं। माया हमारी रचना है और हम मास्टर रचयिता है। तो जिनके मन और बुद्धि में एक बाप दूसरा कोई नहीं है, वो मास्टर रचयिता बन माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। उनका पुरुषार्थ इतना फास्ट रहता है कि वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ जाते हैं। तो हम सब सफल तपस्वी बनेंगे, संकल्प में भी बुराई को टच नहीं करेंगे, केवल विशेषता दिखाई दे। ये विशेषता का युग है, कल्याणकारी युग है और मैं सफल तपस्वी आत्मा हूँ। आज 10 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, स्वयं को शरीर से भिन्न अनुभव करेंगे। शरीर की मालिक मैं आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान, परम पवित्र हूँ। पवित्रता का प्रकाश शिव बाबा से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की, महान देव कुल की श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। मैं रॉयल आत्मा हूँ। मेरे अंदर पवित्रता की रॉयल्टी है, पवित्रता की पर्सनालिटी है। मुझे नेचुरली हर आत्मा के अंदर विशेषता दिखाई देती है। मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं। हर आत्मा परमात्मा की संतान, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। हर समय उत्साह में रहने वाली, उड़ने और उड़ाने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है, उसकी निराशा अपने आप दूर हो जाती है और वो आशावादी बनती है। मैंने बीती बातों को बिंदी लगा दी है। बीती बातों से शिक्षा लेकर मैं आगे के लिए हमेशा सावधान रहने वाली महान आत्मा हूँ। मैंने सब कुछ मेरा मेरा एक मेरा बाबा में समा लिया। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं साक्षी हूँ। बाबा से दुआओं के गिफ्ट मुझे स्वतः ही मिल रहे हैं और मैं उड़ रही हूँ बाबा के साथ। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाली मैं ईश्वरीय संतान, महान आत्मा हूँ। मैं सदा साक्षी और बाप के साथी हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मुझ पवित्रता के सागर, परमात्मा की संतान, परम पवित्र हूँ। तुमने कल्प कल्प अपने प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी के द्वारा पूरे विश्व को परिवर्तन किया है। तुम सदा उत्साह में रहकर निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवादारी हो। तुमने बीती बातों को फुल स्टॉप लगाकर, बीती बातों से शिक्षा लेकर हमेशा सावधानी में चलने वाले महान आत्मा हो। तुम्हारा निश्चय पक्का है। तुम सफल तपस्वी हो।
तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर और वरदान लेकर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बाबा, आप जैसा कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम